हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और वो जो स्ट्रक्चर हैं कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर टू टाइप्स में होता है, नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर ये पाई जाती हैं, इनकी वजह से एक सेल बनता है, ये सेल को एक वजूद देती हैं। अब नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर में हम कौन कौन चीज़ों को पढ़ेंगे, इनका क्या क्या फंक्शन है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। सेल वॉल इसमें आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है, साइटोप्लाज्म आता है, साइटोस्केलेटन आता है। ये ऑर्गेनेली से मिलके नहीं बने हुए थे, लेकिन इनका सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है। हम इन सब को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल। इंट्रोडक्शन क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का, गैर जानदार कह सकते हैं हम। और नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। तमाम की तमाम जिंदा जानदारों के सेल के अंदर या उनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। जैसे कि एनिमल्स एंड मैनी प्रोटिस्ट एनिमल लाइक हैव नो सेल वॉल। जैसे कि हमारे पास जानवर हैं, हमने प्रोटिस्ट को पढ़ा था कि कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे, कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे। तो यहाँ पे क्या है, एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट स्पेशली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में पाई जाती है, स्पेशल बैक्टीरिया सेल मीन प्रोकैरियोट सेल में पाई जाती हैं, एंड फंजाई सेल्स में ये पाई जाती हैं। मीन्स के टू किंगडम, हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम्स हैं, एनिमल एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनमें ये नहीं पाई जाती सेल वॉल। और 3 किंगडम्स हैं, जैसे कि किंगडम प्लांट या किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। देन हमारे पास आ जाता है इसकी लोकेशन। लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड है या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सबसे बाहर वाली सेल की कवरिंग, सेल की लेयर है वो सेल वॉल है। फंक्शंस क्या हैं सेल वॉल के? इट प्रोवाइड शेप, ये शेप देती है सेल को सेल वॉल। स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू इनर मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास देखें, एक साइटोप्लाज्म है, ये सेल के अंदर का जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट, और इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन दोनों को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस क्या नहीं, साइटोप्लाज्म के जो फ्लूइड होता है उसको भी सपोर्ट करता है। ये इसके फंक्शंस थे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? 2 टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। हम यहाँ पे प्लांट के सेल वॉल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एक होती है प्राइमरी वॉल और दूसरी होती है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्या है? आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल में जो है ये आउटर लेयर है, किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है कि प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से। प्राइमरी वॉल स्पेशली। सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे प्रेजेंट होती है। इट इज़ मच थिकर, ये ज़्यादा मोटी होती है। और कंटेन लिग्निन, वहाँ पे सेलुलोज था और यहाँ पे लिग्निन है, एंड सम अदर केमिकल या फिर कुछ और केमिकल्स। ये और हमारी बुक में इसकी एग्जांपल जाइलम सेल का दिया हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये प्लांट का एक सेल है। इसकी ये एक जो आउटर लेयर है, ये इसकी सेल वॉल की ये प्राइमरी वॉल है। अगर इसके साथ हम लिग्निन को अटैच कर दें, लिग्निन ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और जब ये लिग्निन हम इसे अटैच करेंगे तो ये हमारे पास एक सेकेंडरी वॉल बन जाएगी। ये देखिए, ये प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे प्रेजेंट है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ये। प्राइमरी वॉल 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक प्राइमरी वॉल, एक सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी जो लेयर वॉल है, जो लेयर है वो आउटर लेयर है, ये किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से। और जो सेकेंडरी लेयर है वो प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, और ये लिग्निन से मिलके बनी हुई होती है। देन हमारे पास है प्लाज्मोडेस्माटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। देयर आर पोर्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ एडजस्ट सेल थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्मा इज कनेक्टेड। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं 2 सेल्स के दरमियान,
जिससे कि उनका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है। यहाँ से वो साइटोप्लाज्म के फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पोर्स होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेल वॉल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस किया था। प्लांट के अंदर सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, किससे मिलके बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके होती है। यहाँ पे पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है? अमाइनो एसिड से। ग्लाइकन्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? शुगर है। तो मीन्स ये अमाइनो एसिड और शुगर दोनों का एक कॉम्प्लेक्स एक केमिकल है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स में होता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड प्लस शुगर। फंजाई का सेल वॉल किससे मिलके बना होता है? काइटन से। ये भी एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी। यहाँ पे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है फंजाई की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? काइटन से। प्लांट की किससे? प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया की किससे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जो है अक्सर प्लाज्मोडेस्माटा और पेप्टाइडोग्लाइकन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वो प्लाज्मोडेस्माटा का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन लिख देते हैं। नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा एक ये सुराख हैं, पोर्स हैं, जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं सेल्स के, और जहाँ से वो अपने साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि पेप्टाइडोग्लाइकन केमिकल है, एक केमिकल कंपोजिशन है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में, जो कि अमाइनो एसिड प्लस शुगर का कॉम्प्लेक्स है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सेल वॉल को डिस्कस किया कि पहले सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। सेल स्ट्रक्चर को हम 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे। नॉन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज तो नहीं है लेकिन सेल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। वो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोस्केलेटन है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स को पढ़ेंगे। इनका क्या क्या फंक्शन है, इनका क्या स्ट्रक्चर है। हमने आज सेल वॉल को डिस्कस किया, इसको इंट्रोडक्शन पर। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है, ये डेड है, लिविंग नहीं है। इसको नहीं पता सेल के अंदर क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, क्योंकि ये तो डेड है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अराउंड ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि एनिमल और प्लांट लाइक मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल और फंजाई सेल, इन तीनों में सेल वॉल पाई जाती है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था लोकेशन कहाँ होती है, ये सेल में कहाँ होती है, ये इसकी क्या लोकेशन है, कहाँ पाई जाती है। ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाई जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो सेल वॉल है। फंक्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ ताकत देते हैं, प्रोटेक्शन हिफाजत करते हैं सेल की, सपोर्ट द इनर साइटोप्लाज्म या फिर इनर प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, उनको भी सपोर्ट करते हैं फ्लूइड मटेरियल को। स्ट्रक्चर प्लांट का हमने यहाँ पे प्लांट के सेल वाल का हमने स्ट्रक्चर किया। प्राइमरी वाल होती है, सेकेंडरी वाल होती है। प्राइमरी वाल जो होती है वो प्लांट सेल वाल की आउटर लेयर होती है। सेकेंडरी जो होती है वो इनर साइड ऑफ प्राइमरी वाल की होती है। प्राइमरी वाल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। सेकेंडरी वाल का जो केमिकल है वो लिग्निन है, इससे मिलके बनी होती है। और यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर बताया है। एंड देन प्लाज्मोडेस्माटा हमने पढ़ा कि ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि 2 एडजेंस्ट सेल्स में पाए जाते हैं, जहाँ से वो अपना साइटोप्लाज्म जो होता है वो कनेक्टेड करते हैं, फ्लूइड ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हम लोगों ने अदर ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को पढ़ा। फंजाई की काइटन से मिलके बनी होती है, प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकन से, और प्लांट की सेलुलोज से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा टॉपिक आज का बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।